So welcome back to Maths by Shukla Sir's channel, and we are going to start with derivative का second part today. पहला part हम लोगों ने already complete कर लिया है. In that we had discussed the basics of derivative. Just हमने function introduce किया था और मैंने तुम लोगों को कहा था कि derivative का importance वगैरह क्या है, right? आज सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली डेरिवेटिव को देखेंगे. अभी तक हमने डेरिवेटिव को देखा नहीं है, अभी तक हम खाली फंक्शन की बात कर रहे थे. ठीक है, पहले लेक्चर में हमने सिर्फ फंक्शंस की ही बात की है, डेरिवेटिव की एक्चुअली बात नहीं की है. सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा बोल दिया कि डेरिवेटिव नाम की कोई चीज होती है. अब हम देखते हैं कि फंक्शन में डेरिवेटिव का क्या रोल है. ठीक है, बराबर. तो मैं उसी पॉइंट से चीजों को पिक करके चलता हूं, जो मैंने एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम तुम लोग को बना के दिखाया था. चलो मैं तुम लोग को भी ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूं. अभी हम जाएंगे बोर्ड पे. ठीक है, फोकस्ड होके. नाउ द कंसर्न इज कि हम लोगों ने पहले से जो ब्लॉक डायग्राम देखा था, वो ब्लॉक डायग्राम मैं अभी फिर से बना के तुम लोग को दिखाता हूं. देखो, ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये बड़ा खास था. इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, याद है तुमको? कि एवरी फंक्शन हैज गॉट अ ग्राफ, राइट? बट एवरी ग्राफ may not be a function, may not be a function. हमारा एक कंक्लूजन था, याद आया कुछ? पक्का? ये जो छोटा सा कंक्लूजन था, ये बड़े काम का कंक्लूजन था. इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, राइट? यस. तो मैं उसको तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा और वहीं से हमारे डेरिवेटिव के रूट्स डिसाइड होंगे. पर उसके पहले मैं तुम लोगों से कुछ जानना, समझना और पूछना चाहता हूं. तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे. हाँ, तो मैं कोशिश करूं. चलो बताओ. चलो बताओ, अगर मैंने लिखा f of x, क्या लिखा? f of x. मैंने लिख दिया f of x. तो f of x का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ x. f of x का मतलब सिर्फ फंक्शन ऑफ x होता है. वो तो होता ही है, f of x का मतलब तो फंक्शन ऑफ x है. लेकिन क्या नॉर्मली सिर्फ फंक्शन ऑफ x ही होता है, कुछ और भी होता है? क्या सिर्फ फंक्शन ऑफ x ही होता है या कुछ और मतलब भी है उसका? हाँ, अगर मैंने बोला f of x, तो क्या उसका मतलब सिर्फ फंक्शन ऑफ x ही होता है या कुछ और भी होता है? ये देखो, ये है f of x. ठीक है सर, इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल्स. एक x है और दूसरा जो है वो f of x है. समझे नहीं समझे? जिसको कि मैं y बोलता हूं, जिसको कि मैं y बोलता हूं. जो x है सर, x, इसको मैंने तुम लोगों को सिखाया था, अगर याद होगा तो. अवंतिका ध्यान देना बेटा, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यस और नो? यस सर. यस सर. दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो y है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. बहुत अच्छे, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब जब x बदलेगा आपका y बदलेगा. और जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखो ग्राफ क्या बनता है इसका. जब मैं बेसिकली ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है हमको मालूम है, राइट है? ये सर, ये हमारा समझ लो y बन गया, है ना, राइट? और ये मान लीजिए मेरा x बन गया. तो विद दैट पर्टिकुलर एंगल अगर मैं सोचने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है. कोई दिक्कत? हाँ, ये ग्राफ है. ध्यान देना, ये फंक्शन नहीं है. तो सर फंक्शन कहां पर है? फंक्शन कहां पर है? फंक्शन यहां पर है. इसको हम फंक्शन बोलते हैं. ध्यान देना इस बात का. फंक्शन हमारा ये है. कौन? y एक्सिस को हम फंक्शन बोलते हैं और x एक्सिस को हम खाली x बोलते हैं. x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? अभी देखो जरा, सुनो. अवंतिका, जरा हम इस चीज को समझते हैं. अब ये जो मुझे फंक्शन मिलता है, ये कैसे मिलता है सर? x को y को प्लॉट करके. हमने पूरी प्लॉटिंग सीखी है पिछले लेक्चर में, राइट? अब देखो जरा, देखो जरा, जब x यहां पर होता है, यहां पर मान लो मैंने इसको a बोल दिया, ठीक है? तो उस टाइम पे y कहां पर है? जब x यहां पर है तो सर y कहां पर है? सर उसके लिए तो मुझे x से एक पॉइंट ऐसा लेना पड़ेगा. ये पॉइंट जो है वो a दे रहा है. ये पॉइंट जो है वो क्या है? व्हाट इज दिस पॉइंट? सर दिस पॉइंट इज a कॉमा, दिख रहा है कि नहीं? ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? a. सर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट इज f of a.
याद आया कुछ? याद आया कि नहीं है? हेलो, Yes sir, याद आया. पक्का? Yes, sir, हाँ हाँ. Yes, पक्का sir. तो ये मेरा a है और ये मेरा f of a है. F of A. समझे कि नहीं समझे? कैसे मिला मेरे को? a पर जो मेरे फंक्शन के ग्राफ का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसको मैं इंटरसेक्ट करूंगा, इंटरसेक्ट करने के बाद में वहां से y निकाल लूंगा. कोई दिक्कत है? No. अच्छा, अब जैसे जैसे a बदलेगा देखो मेरा y भी बदलेगा. यस और नो? Yes sir. अगर मान लो yes, sir. मेरा a यहाँ चले गया, अब मेरा x जो है, a नहीं बोलूंगा मैं, x बोलता हूं, मेरा जो x है वो यहाँ चले गया, राइट? हाँ, इसको Yes. मैं और थोड़ा दूर कर दूं तो Last point. चलो ऐसा लेते हैं थोड़ा सा तो समझना भी आसान होगा. मान लो मेरा यहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया, है ना? तो ये मेरा मान लो Yes. b है. क्या है? B. b. तो एट दैट पॉइंट अगर मैं पूछूं तुम्हारा फंक्शन, तो देखो a से b अगर x गया तो y भी तो चेंज होगा ना. जैसे जैसे x Yeah. चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes sir. तो अब देखो जब यहाँ पर b आया तो ये सर y का वैल्यू क्या होगा? चलो चलो फटाफट बनाते हैं y का वैल्यू. ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ये इधर आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया ना. यस. Yes. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा सर b कॉमा B. f ऑफ F of b. B. यस. हाँ, तो Yes, sir. इसको मैं अगर मैं f ऑफ b बोल दूं तो ये मैं आगे आया इधर आ गया ना. सो दिस पॉइंट इज f ऑफ B. 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 ये सुनो, Yes. पक्का? मजा देखो क्या है, Yes sir. Yes, sir. मजा देखो क्या है. मजा सर ये है कि ये जो आपने यहाँ पर बदला, ये जो बदला है ना, ये पूरा का पूरा a से लेके b तक जो आपने बदला है ना, दिस एंटायर थिंग इज डेल्टा x. डेल्टा x मतलब चेंज इन x. क्या? Oh. Okay sir. b माइनस a ना. Yeah. ये सुनो, इसको अगर हम ऐसे सिस्टम से लिखना चाहें तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू b माइनस a. ये सुनो. Yes sir. अच्छा, और y कितना बदला? देखो आप, y कितना बदला सर? y यहां से लेके यहां तक बदला फॉर टाइम बिंग. ऐसे तो y बहुत सारा बदल के आएगा, ऊपर से नीचे से जाके आ गए, है ना? बहुत सारा चेंजेस उसके अंदर होकर आएगा. बट फिलहाल फॉर टाइम बिंग अगर मैं देखने जाऊं तो ये मेरा चेंज इन y है कि नहीं है? ये जो हुआ ये क्या हुआ? Change in Y. करेक्ट. तो मतलब ये डेल्टा y है. Yes. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, यहाँ पर डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a है? हाँ या ना? Yes sir. पक्का? तो अब देखो ये मेरे को डेल्टा x मिल गया, डेल्टा y मिल गया, डेल्टा Hmm. x मिल गया X. और डेल्टा Delta y Y. मिल गया. बराबर है ना? तो चेंज इन Yes, sir. y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. यस और नो? यस और नो? Yes. ये चेंज इन y हो गया, ये चेंज इन x हो गया. बराबर है ना? हाँ, तो Yes, x sir. के हिसाब से ही तो y बदलता है ना सर, है ना? तो अगर मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालूं तो कोई बुराई है क्या? No. ये मुझे क्या बताएगा? ये मुझे क्या बताएगा? ये मुझे बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन X and Y. नॉट x एंड y, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन x एंड चेंज इन y. Okay. चेंज इन x एंड, Change in Y. हाँ, इस बात को आप समझ लेना. रिलेशनशिप बिटवीन x और y तो f ऑफ x बताएगा. ये जो f ऑफ x है ये x और y के बीच में रिश्ता बताएगा. लेकिन जो उनके चेंज के बीच का रिश्ता है वो मेरे को ये बताएगा. Delta Y अपन लिखते हैं. समझे कि नहीं समझे? समझे Yes, कि नहीं sir. समझे? अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, मेरे को एक बात नहीं बताना, समझे. x और y के बीच में रिश्ता कौन बताता है? x और y के बीच में रिश्ता कौन बताता है? F of X F or of F X. of Y. f ऑफ x. Yes, sir. बराबर है ना? इतना समझा Yes. तुमको अवंतिका? Yes, sir. हाँ, तो x और y के बीच में रिलेशनशिप बताएगा f ऑफ x, लेकिन चेंज इन x और चेंज इन y के बीच में रिलेशनशिप ये बताएगा. ये Delta Yes, x yes. y नहीं है, ये डेल्टा x, क्योंकि इसका नाम ही वही है ना, चेंज इन y Yes. विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. Yes, sir. ये सुनो, पक्का? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Hmm. इसको मैं रेट ऑफ चेंज भी बोल सकता हूँ.
बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? पता नहीं। इसको मैं रेट ऑफ चेंज बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना, रेट ऑफ चेंज। पक्का? ये जो सीन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। अब मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, और उस सवाल के पहले मैं चाहता हूँ कि तुम ये नोट कर लो। ओके सर। हो गया नोट करके मेरा तो। वेरी गुड, शाबाश। अब मेरा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सुनो जरा, यस सर। जरा सुनो। जब ए से हम बी पर जाते हैं तो y की वैल्यू a से b के f ऑफ a से f ऑफ b के बीच में घूमती है कि ऊपर नीचे भी जाती है? ऊपर जाती है। जाती है ना ऊपर ऊपर। नीचे भी जा सकती है। इस केस में जा रही है, जा रही है ना? यस सर। f ऑफ b के ऊपर हाँ। गई, एकदम आगे गई और वापस आ गई। तो हमने क्या किया, फाइनल चेंज देखा। हमने फाइनल चेंज कितना देखा? f ऑफ b, लास्ट का चेंज। और यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम होता है, सुनो जरा, सुनो जरा। मैं ये जो गैप है ना, ये जो a और b का गैप है, इसको जितना बड़ा करते जाऊंगा ना, मुझे उतनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाना पड़ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो, Yes. अगर मान लो मेरा a और b एकदम नजदीक होता, मतलब मान लो यहाँ होता, यहाँ पे b होता एकदम नजदीक, है ना? मैं रेड कलर के पेन से तुमको दिखाता हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मेरा b यहाँ पर होता, यहाँ पर, यहाँ पर। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसा प्लॉट करता प्लॉट करता प्लॉट करता प्लॉट करता प्लॉट करता, तो मेरा ये पॉइंट यहाँ पर आता, आता कि नहीं आता? Yes. अच्छा, उस टाइम पे अगर मैं अब बी यहाँ पे, चलो सी बोल देता हूं मैं, सी है मान लो ये, तो उस टाइम पे मेरे को जो एफ ऑफ सी मिलेगा, ये पॉइंट है ना, ये कौन है? Yes. ये एफ ऑफ सी है। C. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो चेंज हुआ है, ए और सी के बीच में क्या हुआ है, जो Change. चेंज हुआ है, ध्यान से देखना, वो मिनिमम कितना था? मिनिमम कितना था? एफ ऑफ ए, और मैक्सिमम कितना है? एफ ऑफ सी। क्या इन दोनों के बीच में कोई और वैल्यू फंक्शन का आया हुआ है अभी तक? नहीं आया। जो भी आया वो इसके और इसके बीच में ही आया, ए और Yes, सी sir. के बीच में। बीच ये सुनो, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका अगर आप y निकालोगे तो आपको इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, राइट? पर अगर आप इसी सी को बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, तो जितना आप इसको बड़ा करते जाएंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे। अब देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये दिख रहा है तुमको? इतना वैल्यू एक्स्ट्रा आया अपने पास, इतना वैल्यू। कैन यू सी दिस? अगर अगर मान लो मैं ये पॉइंट को मैक्सिमम मान लूं, तो इतना वैल्यू मेरे पास एक्स्ट्रा है ए और बी के बीच Yes. में, जो कि आ Yes. चुका है, जो कि आया, मैंने कंसीडर नहीं किया, बट वो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? Yes. आया ना? Yes, sir. राइट? आप एफ ऑफ ए पे थे तो यहाँ पर थे, तो ये मिनिमम वैल्यू था। बाद में जब आप एफ ऑफ बी पे गए आपको ये मिला, बट ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक बार मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है। तो कहाँ आ चुका है, ये देखो, ये सुनो, यस Yes. ये जो बड़ा वाला वैल्यू आया कहाँ पर आया? ए और बी के बीच में आया ना? तो Yes. ए और बी के बीच में ऑलरेडी जो बी तो यहीं पे खत्म था, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए था, पर ये मैक्सिमम वैल्यू ना होकर ये बड़ा वाला मैक्सिमम वैल्यू उसके बीच में आ गया। जब मैं बड़ा वैल्यू लेता हूं तो मैं कंसीडर तो इन दोनों को ही करूंगा, ये सुनो, Yes. पक्का? तो अगर मैं एकदम सच बात करूं, थोड़ा भी झूठ ना बोलूं, तो मुझे बताना है ये सही है क्या, एकदम एग्जैक्ट सही है कि गलत है? अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे ए बी बनता है, वैसे वैसे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बनता है, तो ये सही है कि गलत है? सही है सर. ये गलत है। गलत. क्यों सर? क्योंकि जैसे जैसे ए बी बनता है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से ज्यादा बन के वापस आ जाता है, यस सर। Hmm. समझे ना? तो Yes, sir. ए तो एक डायरेक्शन में बढ़ गया, बट जो एफ ऑफ ए था वो एक बार ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, समझ रही बात? राइट? इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं बड़ा इंटरवल लूं, बड़ा इंटरवल क्या करूं, जितना बड़ा ए और बी के बीच में मैं जितना बड़ा डिफरेंस लूंगा ना, मेरे लिए कंफ्यूजन उतना ज्यादा क्रिएट होगा, मेरे लिए कंफ्यूजन उतना ज्यादा क्रिएट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस पक्का? बड़ा कंफ्यूजन होगा। हाँ थोड़ा सा आएगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने ए यहां पर रखा, बी मैंने यहां पर रखा, ठीक है, तो मैं जितना ज्यादा गैप रखूंगा ए और बी के बीच में, है ना,
मेरे को उतनी Yes, sir. उतनी रॉन्ग वैल्यूज नोट करनी पड़ेंगी। जैसे कि ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पर आया, अगर मेरा ए मिनिमम था तो एफ ऑफ ए सर यहाँ पे मिनिमम है, कोई टेंशन नहीं। बी मैक्सिमम है तो एफ ऑफ बी मैक्सिमम होना चाहिए था, पर सर इस ग्राफ के अंदर एफ ऑफ बी मैक्सिमम नहीं हो रहा है, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, हो रहा है ना, ये जो एफ ऑफ बी से ज्यादा है, एफ ऑफ बी से ज्यादा है। तो अगर मैं गैप ज्यादा रखूंगा तो मेरे लिए एरर के चांसेस, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे, रेट ऑफ चेंज जो मेरा निकलेगा वो बराबर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक मेथड अभी तुम लोग को बताने वाला हूँ, उस मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। पर वो मेथड पढ़ने के पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस पूरी की पूरी चीज को नोट कर लो। इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इसलिए वैलिड है ताकि हम ए और बी के गैप को कम कर सकें। अगर मैं ए और बी के गैप को कम करूंगा तो जितना मैं कम करते जाऊंगा उतना कम एरर होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एरर हो रहा है बड़ा गैप होने की वजह से, क्योंकि सिर्फ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बीच की वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी, आपको और भी वैल्यूज मिलेंगी ए और बी के बीच में। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? Yes, sir. ए और बी के बीच में और भी वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन चेंज में आप खाली इन दोनों को ही नोट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं चीजों को खा जा रहे हो, है ना। एफ ऑफ बी से जो बड़ी वैल्यूज है आपने उसको खा लिया, राइट। तो इसको Yes, sir. अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये अप्रोक्सीमेशन का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप ए और बी की वैल्यू छोटी कर दो। जैसे हमने ए और सी की वैल्यू कर दी, तो जैसे आप ए और सी की वैल्यू छोटी करेंगे, देखिए देखिए हमने छोटा कर दिया ना गैप, अब ये गैप छोटा हो गया। जब ये गैप छोटा होगा तो आपको जो दो वैल्यूज मिलेंगी उनकी खासियत क्या होंगी कि इनके बीच में जब ए से वैल्यू सी पर जाएगा तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी पर जाएगा। उनके बीच में कोई भी चीज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एफ ऑफ सी से वो ज्यादा नहीं है। क्लियर, राइट। तो देयर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिड्यूसिंग दिस डिस्टेंस, रिड्यूसिंग दिस डिस्टेंस। आप ये डिस्टेंस जितना कम करते जाओगे, जितना कम करते जाओगे, जितना कम करते जाओगे, जितना कम करते जाओगे, उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। गेटिंग इट? समझ गया सर। हाँ, यस, चलो इसको नोट करो। एक सेकंड। यूट्यूब वाले इसको पॉज कर लें और नोट कर लें। लुक एट दिस ग्राफ, इट इज सो इंटरेस्टिंग। मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की, इसको समझोगे तो ज्यादा जो मैं बोल रहा था वो और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एफ ऑफ ए, यस और नो? यस सर। पक्का? यस? Yes, sir. अच्छा ठीक है सर, बी से आ जाइए। तो व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज एफ ऑफ, F of B. करेक्ट है ना? ये पॉइंट, सॉरी ये एफ ऑफ बी नहीं है, एफ ऑफ बी है, डी है सर। एफ ऑफ बी है, हाँ एफ ऑफ बी, करेक्ट Upper. है ना? हाँ, अच्छा व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? एफ ऑफ F बी। of B. हाँ ये एफ ऑफ बी है सर, है ना? और ये वाला पॉइंट यस, एफ चलो ऑफ F सी। of C. एफ ऑफ सी, ये सुनो यस पक्का? Yes, sir. अब मैं मेरे तुमसे दो तीन सवाल है, मुझे खाली उतना बता देना बस। क्लियर? ओके अगर मैं केस वन मैं क्या स्टडी करने वाला हूँ पहले तो वो बता दूं। सारे के सारे केसेस में मैं स्टडी करने वाला हूँ रेट ऑफ चेंज, क्योंकि मेरे लिए रेट ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रेट ऑफ चेंज Yes, sir. इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी फंक्शन का रिश्ता तभी अच्छा होता है जब दोनों के बीच में चेंज का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, है ना? ये सुनो यस पक्का? हाँ Yes, sir. हाँ, तुम लोग खुद को पॉज भी कर सकते हो, जब मैं पूछूंगा तभी बोलो। अभी ये देखो सीन, यहाँ देखो क्या हो रहा है। केस वन ये है कि मैं ए और डी लूंगा, एक्स का वैल्यू कहां से कहां लूंगा? ए और डी। डी, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू ले ली फ्रॉम ए टू डी, जरा ध्यान दो। x की वैल्यू मैंने ले ली फ्रॉम ए टू डी, ये सुनो। यस अच्छा, तो अभी जरा देखना उसमें x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू, हम देख लेते हैं, है ना? तो x जब a टू d है उस टाइम पे आपका x1 a है, x2 डी है। एक काम करो यहीं पे लिखता हूं, यहाँ पे ज्यादा अच्छे, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x2 क्या है? डी d है सर। x3 क्या है? c है। x4 डी। पक्का है ना? अभी जरा देखो इधर, इधर देखो,
यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? y मतलब F of A. हाँ, यहाँ पे f ऑफ a है, यहाँ पे f ऑफ B. है ना, B. यहाँ पे Yeah. f ऑफ C. c है ना, और यहाँ पे f ऑफ d D. है ना, ये सुनो। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, जरा इस बात को समझो, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे थोड़ा सा जानबूझ के टेढ़ा लिखा, ये बेसिकली सर y1 है, और ये y2 है, और ये y3 है, और ये y4 है, यस Y4. नो, Yes. है ना। लेकिन इस पूरे सीन के अंदर तुम लोग मुझे बताना डेल्टा एक्स क्या है? Delta X. हाँ, A minus D minus A minus D. इट इज d माइनस a, Oh, क्योंकि मैंने a से d पूरा समझा है ना, मैंने क्या बोला है, yes. Sir. x आपको पूरा लेना है, तो d माइनस a। Hmm. अच्छा, डेल्टा y Yes. क्या है? F of D minus F of A. बहुत अच्छे सर, f ऑफ d D माइनस minus f F ऑफ of A. a, ये सुनो, Yes, sir. पक्का ना? Hmm. हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जब मेरे को चेंज इन x की बात करनी है, चेंज इन x की बात है ना, तो x तो लाइन से गया, लाइन से गया, पहले आपके पास 1 रुपया था, अब आपके पास 2 रुपया है, अब आपके पास 3 रुपया, अब आपके पास 4 रुपया है, तो Yes, आपके sir. पास कितने पैसे का डिफरेंस आ गया? 4 माइनस 1, 3 रुपया, 4 माइनस 1, 3 रुपए का डिफरेंस। पहले आपके पास 1 रुपया था, आज आपके पास 4 रुपया है ना, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? आपका डिफरेंस कितना आ 3 गया? rupees. 3 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मेरे को आप बताओ, है ना, मैंने पूछा आपसे आपके पास कितना डिफरेंस था, तो आपने बताया डिफरेंस मतलब आपके पास मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस कितना था? 1 से 4। लेकिन अब जरा समझो, आपके पास पहले शुरू में 1 रुपया था, Hmm. फिर आपके पास 2 रुपया हुआ, फिर आपके पास 3 रुपया हुआ, Yes. और फिर आपके पास में यहाँ पर, या पहले आपके पास 1 रुपया था, फिर आपके पास 4 रुपया हुआ, फिर आपके पास 5 रुपया हुआ। ये बेटर एग्जांपल है। 1 रुपया था, 1 रुपया था, 4 रुपया हुआ, फिर 5 रुपया हुआ, फिर किसी रीजन की वजह से आपके पास 2 रुपया हो गया। क्या हो गया? 2 रुपए. बराबर है ना, ये सुनो अवंतिका, यस सर। आपके पास कितने रुपए का डिफरेंस आया? 1 रुपए का डिफरेंस। कितने रुपए का डिफरेंस आया? 1 रुपए का। 1 रुपए का डिफरेंस ना। आज पहले आपके पास 1 रुपया था, फिर उसके बाद 4 रुपया हुआ, फिर 5 रुपया हुआ, फिर 2 रुपया हो गया, तो आपके पास डिफरेंस हाँ, कितना आया? 1 रुपए का। 1 रुपए का। लेकिन सच्चाई है क्या? ये नहीं, सच्चाई क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास 4 रुपया कि भी आया था। मैक्सिमम 5 है। हाँ, तो अगर आप खाली ये 2 वैल्यूज लोगे, खाली स्टार्ट और एंड अगर लेना चाहोगे, स्टार्ट और एंड अगर लेना चाहोगे, दिख रहा है ना, स्टार्ट और एंड अगर लेना Yes. चाहोगे, तो आपको 4 रुपया और 5 रुपए को इग्नोर करना पड़ेगा। और आप जितनी चीजें इग्नोर करोगे, आपको एक्यूरेसी से दूर भागना पड़ेगा। यस और नो? Yes. पक्का? तो यहाँ पे जो डेल्टा वाई है, यहाँ पे जो डेल्टा वाई है, वो एफ डी और एफ ऑफ ए, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकाल रहा है, तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी को इग्नोर कर रहा है। Yes. समझ आ रही बात? समझ आ रही Yes. कि नहीं आ रही बात? अच्छा, अगर मैं इसको मान लो ए टू सी तक देखूं, मैं डी को ना देखूं, Yes. तो मेरे को अब खाली एक ही को इग्नोर करना पड़ेगा। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं बी को देखूं, तो एक्यूरेसी और अच्छी है. तो मुझे कुछ भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। यस और नो? Yes. 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 sir. पक्का? नहीं समझे? समझा सर. अवंतिका को कुछ प्रॉब्लम थोड़ा है? थोड़ा नहीं समझा। अगर मैं x का वैल्यू a टू d नहीं देख के, a टू d नहीं देख के a टू c देखूं, Yes. या चलो और छोटा कर देता हूं, a टू b देखूं, क्या देखूं? A to B. तो ऑटोमेटिकली अब मेरा x1 यहाँ पर क्या होगा? a, A. और x2 क्या होगा? B. b। ये क्या देगा मेरे को? f F ऑफ of a A. विच इज इक्वल टू y1, है ना? Y1. ये क्या देगा? f ऑफ b F of B. विच इज इक्वल टू y2। Y2. ए और बी के बीच में मैंने कोई और पॉइंट देखा ही नहीं है, तो इसकी नहीं. वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा कि अब मेरा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? अगर
बी माइनस ए, और मेरा डेल्टा वाई क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। सर? हाँ, एफ ऑफ F बी of माइनस B. एफ ऑफ बी F my. माइनस एफ ऑफ ए। मुझे यहाँ पर कुछ इग्नोर करना पड़ा क्या? नो। मुझे कुछ इग्नोर करना पड़ा? नहीं करना पड़ा सर। समझे कि नहीं समझे? राइट। यस सर। तो यानी कि अगर Yes, मेरा sir. x का वैल्यू छोटा कर दूं, मैं छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, तो मेरे को चेंज निकालने के लिए बहुत कम चीजें इग्नोर करनी पड़ेंगी। यस और नो? यस पक्का? Yes. यस पक्का? यस। पहले आप इसको नोट करो, ओके पहले आप सर। इसको नोट करो, फिर मैं कुछ बोलूंगा। जल्दी से नोट करो, यस सर कर रहे। फटाफट नोट करना है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है सर कि ए और डी के बीच में एकदम कम दूरी रखनी है, एकदम कम दूरी, इसको नजदीक से नजदीक रखना है। जल्दी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा अभी अभी। क्या लिखा? कि इस केस 1 के अंदर हमको y2 और y3 को इग्नोर करना पड़ रहा था यस सर। डिफरेंस निकालते वक्त, जो कि y4 से बड़े थे, है ना? यानी इनमें से कोई भी हो सकता है बड़ा बड़ा, है ना? और लीनियर रिलेशनशिप है नहीं, तो y1 और y4 के बीच में ये y2 y3 को हमको इग्नोर करना पड़ रहा था। इसकी वजह से जो हमको डेल्टा y मिल रहा था, जो चेंज मिल रहा था, वो अप्रोक्सीमेट था, मतलब लेस एक्यूरेट। यस, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू था, इट वाज लेस एक्यूरेट कंपेयर टू ये वाले के केस 2 के। क्योंकि केस 2 में हमको इग्नोर करना पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने लिखा है नथिंग इग्नोर्ड। जब आप कुछ भी इग्नोर नहीं करोगे तो देयर आर चांसेस ऑफ मोर एक्यूरेसी, राइट? Yes, तो sir. हमारा एक टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि जब भी मैं चेंज स्टडी करूं, क्या स्टडी करूं? चेंज। ध्यान रखना, Change. एक्स और वाई के बीच में रिश्ता ही यही है कि जब जब एक्स चेंज होगा तब तक वाई चेंज होगा। Yes. तो चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दोनों को रोक करके बांध के रखा हुआ है। अगर एक्स चेंज हुआ और वाई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों के बीच में रिश्ता ही नहीं है, समझे ना? तो जब जब एक्स चेंज हो तब तक वाई चेंज होना चाहिए। Yes, sir. क्लियर? राइट। तो जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा वाई चेंज हो रहा है। मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो इस सिनेरियो में कैसा है, मुझे इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि एक्स का चेंज मैं एकदम छोटा रखूं, क्योंकि मैं एक्स का चेंज देख रहे हो यहाँ पर, ये देख रहे हो, है ना? Yes, sir. मैं का चेंज केस 1 केस 2 का एग्जांपल से समझ में आ रहा है, जितना छोटा Yes, रखूंगा मेरे को उतनी ज्यादा एक्यूरेसी वाई के Yes, sir. चेंज में दिखाई देगी। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. पक्का? इसी टारगेट को हम दिमाग में रखते हुए फर्स्ट प्रिंसिपल को देखेंगे। Okay. फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा वो यहीं से शुरू होगा, मैं बताऊंगा वो एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे क्या, जो रेट ऑफ चेंज हमको इस केस में मिलेगा, इसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज मिलेगा, दैट रेट ऑफ चेंज इज द एक्चुअल रेट ऑफ चेंज। ठीक है? Yes, sir. समझ में आ रही बात? आप इसको जितना छोटा कर दीजिए आपको उतना ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। जितना Accuracy. छोटा कर दीजिए उतना, क्या छोटा कर दीजिए? एक्स के बीच का डिफरेंस। Difference. बात समझ में आ रहा है? Yes. यस और नो? Yes. राइट। सो नाउ इसके बाद हम फर्स्ट प्रिंसिपल देखने वाले हैं। क्लियर? Yes, sir. इसका हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि एस के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो। एग्जैक्टली हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि एक्स के बीच का डिफरेंस एकदम आप कम करिए, एकदम आप कम करिए।